ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणार्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तब नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तब नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन सदी रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। समस्त वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रहस्य में हम पढ़ रहे थे कि हमें दृढ़ होना चाहिए और धैर्य और भक्ति के साथ और भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए और कभी भी गलत संग ना करे, कुसंग ना करे। और स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हमें विषय भोग करने भी पड़े तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि उनको घृणा से देखे और उनको कहे कि कब मेरे जीवन में इनसे मेरी अनासक्ति हो जाएगी, ये विषय छूट जाएंगे। विषय देखो, एक हमें ददाती प्रति घृणा आती है ना, और भुंकते और भोजियते भोंकते। तो जिसके साथ लेन देन होगा, जिसके साथ खाना खिलाना होगा, उसका असर आता है, उसका असर अवश्य आता है। तो हमारा साथ यदि विषयी लोगों का हो जाता है और उनका अन्न खाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब क्या होता है कि विषयी लोगों के यहाँ से कुछ भी आता हो तो भक्त लोग क्या करते हैं, प्रसाद लगाते हैं भगवान का, फिर वो प्रसाद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं, हमें शादी में जाना पड़ा, हमें बर्थडे में जाना पड़ा, हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, ये वो है, तो वहाँ भोग इत्यादि नहीं लगता, फिर वहाँ खाना पड़ जाता है। तो हमारा फिर भजन का जो प्रभाव है वो चित्त मलिन हो जाता है। वो कौन से महात्मा थे, पहले ये पूछते थे कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा किसने की है। यदि वो संतुष्ट होते कि उनके द्वारा प्रतिष्ठित भगवान है, तभी वो उस प्रसाद को ही खाते थे। तो भगवान तो सब एक ही है, भोग लगा दिया भगवान का, वो नहीं खाते थे। प्रतिष्ठा किसके द्वारा हुई है, इस बात का विचार करते थे। तो अभी जो कल वाले वैखानस महाराज, भक्ति गौरव वैखानस महाराज, तो अब हाँ, तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बड़े ये लोग अपने भजन की बड़ी रक्षा करते थे। भजन को बचाने के लिए ये सब चीजें चाहिए। भजन को बचाना बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, और उन लोगों को सब कुछ छोड़ देते हैं पर भजन को इस तरह से बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। तो उनका संग किसके साथ है, लेना देना किसके साथ है, व्यवहार किसके साथ है, आचार किसके साथ है, वो सबका त्याग कर देते हैं। अब इसी बात को भजन रहस्य व्रती बता रहे हैं कि जीवन निर्वाह और भक्ति का अनुशीलन, ये दोनों ही कार्य भक्त के लिए आवश्यक है। बड़ा प्रश्न उठा दिया, जीवन का निर्वाह भी करना है और भक्ति भी करनी है। तो भैया आप बताइए कि सुबह से शाम नौकरी करें कि भक्ति करें, आप बताओ, है ना। सब लोग साधु से सब प्रश्न पूछते हैं गृहस्थ लोग। अरे हम तो सुबह के निकल जाते हैं, रात को आते हैं, शनि रवि भी कहाँ समय मिलता है, बच्चों की बात करनी पड़ती है, इनको बाजार से कुछ दिलाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो अब क्या करें। इस श्लोक की पहली अर्धली में, अर्थात पहले श्लोक आधी जो लाइन है उसमें बता रहे हैं भक्ति अनुशीलन की क्रियाओं को और की ओर संकेत किया गया है। पहली लाइन में
भक्ति का अनुशीलन गृहस्थ में रहते हुए कैसे किया जाता है ये बताया गया है। और दूसरी अर्धली में अर्थात दूसरे आधे श्लोक में बताया है कि भक्त जीवन की और दूसरी अर्धली में भक्ति जीवन की व्यवस्था की गई है। उत्साह, निश्चय और भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान संग त्याग और सदाचार से अथवा सद्वृत्तियों से भक्ति सिद्ध होती है। तो घर में रहते हुए क्या करना चाहिए, तो इसमें कई रास्ता बता दिए। क्या बता दिए? उत्साह रखो, निश्चय रखो, अपना जो एम है, गोल है, डेस्टिनेशन है, उसको पक्का रखो, मुझे ये प्राप्त करना ही है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान। और दूसरा है संग त्याग, कुसंग का त्याग और सदाचार से अथवा सद्वृत्ति से भक्ति सिद्धि होती है। तो सदाचार से और सद्वृत्ति से, सद्वृत्तियों से जो हमारी मनोवृत्तियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से पुष्ट होनी चाहिए। हमारे मन में जो भी भाव आ रहे हैं सीधा कृष्ण के ऊपर, जो कुछ करते हो, यत् करोषि यत् जोषि ददासी यत्, तपस्या, जो तपस्या करते हो, जो लेन देन करते हो, जो कुछ भी करते हो, अश्नासी, जो कुछ भी खाते हो, सब मुझे अर्पण कर दो। ये बेसिक स्टेज है, भगवान को अर्पण कर दो। ठीक है, तो अपनी जो तुम्हारी जो सारी की सारी वृत्तियां हैं, तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म करते जाओ और मन वहां पर रख दो जहाँ पर कृपा निधान है। और वही बात कृष्ण ने अर्जुन से भी कही, मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अथूर्धम न संशय। मन मुझ में रख दे, बुद्धि मुझ में रख दे, तू मुझ में ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन मनाभव, मेरे मन वाला हो जा, मर्यादी, मेरा ही यजन कर, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे मेरे। और उत्साह कम नहीं होना चाहिए। हमारा मन है ना बड़ा मलिन है, कुछ मिलता रहता है तो कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं मिला तो मन खराब नहीं। उत्साह और धैर्य कभी नहीं खोना है। तो घर में ऐसे रहना चाहिए। आगे बता रहे हैं, ज्ञान, कर्म और अन्याभिलाष संबंधी साधनों एवं रुचिकर विषय भोगों से सर्वथा उदासीन होकर दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति के अंगों का पालन करना उत्साह है। अब बता रहे ज्ञान, कर्म और अन्याभिलाष, कई अभिलाषाएं, ज्ञान की प्राप्ति, कर्म में लगे रहना और अन्याभिलाष, कई की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सोच लो, करोड़ों जन्मों से इन इच्छाओं के कारण ही हमारा जन्म हो रहा है और मृत्यु भी इसीलिए हो रही है कि चल अगले जन्म में तू अपनी इच्छा पूरी कर। भगवान किसी की इतनी सी भी इच्छा हुई है ना, उसको छोड़ते नहीं है। गिरिराज गोवर्धन में कितने लोग तो इसलिए जाते हैं कि परिक्रमा हो, और कितने लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर एक के ऊपर एक वो ईंट लगा दे, हमारा मकान बन जाए। या फिर किसी पेड़ पर या ब्रज में कोई चीर घाट है तो वहाँ पर धागा बांध देते हैं, हमारी बेटी की शादी हो जाए। कितनी ऐसी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ज्ञान, कर्म, ये कर्म है और अन्याभिलाष, ये सब अन्याभिलाषाएं हैं। इन ये संबंधी साधनों एवं रुचिकर विषय भोगों से सर्वथा उदासीन रहना चाहिए। मन को अच्छे लगने वाले, अरे आजकल कौन सी एक फिल्म चल रही है 800 करोड़ कमाया जिसने, सब बच्चे लोग देखने गए, कौन सी एक फिल्म है ना, धुरंधर। हाँ, धुरंधर है ना, हाँ ठीक है। अब उसमें क्या मैं पूछा ही नहीं कि उसका टॉपिक क्या था, परंतु ये बताया कि किसी सच्ची घटना पर आधारित है। ठीक है, सच्ची घटना दिखा दी। और हमारा कितना आजकल तो टिकट कितने का होता है, 400-500 का होता है ना। 2 घंटे की मूवी के लिए इतना हार्ड अर्न्ड मनी स्वाहा हो गया। और इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, ये हमें जानना तो चाहिए। जो हमारे करंट अफेयर्स से हमको पता तो चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं होगा, 2 साल पहले भी करंट अफेयर थे,
400 वर्ष पहले भी करंट अफेयर थे। जान लिया तो क्या जान लिया, कुछ मिल गया क्या, कुछ नहीं होता है। चलो करंट अफेयर ये है ना, करंट अफेयर है। लोग कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, करंट अफेयर की बात करी जाए कि सरकार के द्वारा छापे गए नोट 36 लाख करोड़ हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं, रिजर्व बैंक की लाइन है। और कर्जा कितना है, 215 लाख करोड़ लोन दिए गए। आजकल कार भी लोन पर है, घर भी लोन पर है, स्कूटर भी लोन पर आते हैं, एजुकेशन भी लोन पर है। तो लोन ये क्या है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि नहीं। ये इकोनॉमी समझना इतना आसान थोड़ी है। और बाकी जब समय बच जाता है तो हमारे कुछ यंग लोग हैं, बागेश्वर धाम वाले, अनुदाचार्य, गौरी गोपाल वाले, और कितने, अब यहाँ पर एक ही टॉपिक है क्या, हिंदू मुस्लिम। बीजेपी में कितने मुस्लिम हैं, वो कौन है, सेंगर कौन है, कुलदीप सेंगर क्या है उसका नाम है ना, बीजेपी के दरिंदे बैठे हैं, सरकार उनको हटा नहीं रही। क्या कर लिया जानकर। तो ये जो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो हमें इन सब बातों को नहीं जाना है। किसको ये प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था जिसको बहुत बड़ा भारत रत्न की उपाधि, कौन सी उपाधि मिली थी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन है ना, अमर्त्य सेन था ना। उससे पूछा कि भैया आपने जीवन में कैसे इस स्थान को प्राप्त किया, तो उसने पता है क्या कहा था, मैंने जीवन में कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। तो यदि वो बिना पढ़े, जो कि अर्थशास्त्री है, उसको मानना पड़ेगा कि भैया अमेरिका का डॉलर क्या है, भारत का रुपया क्यों गिरा है, वेनेजुएला का क्या है, और वहाँ की पाकिस्तान का क्या, वहाँ कुछ कहीं कुछ चलता है, कहीं कुछ दिनार चलती है, कहीं कुछ चलता है, तो लगा रहता है इसमें। दूसरे का मैं तो ये सब पढ़ा ही नहीं। तो इंसान को अपना लक्ष्य, उस पर उत्साह रखना चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। तो हमारा जो वैकुंठ पार्षद हैं, जितने भी हमारे सब हैं, जय विजय धाता विधाता, ये सब भगवान के पार्षद, ये हमें ले जा सकते हैं भगवान के पास। कब, हमारा लक्ष्य तो वो हो, लक्ष्य तो उनकी प्राप्ति के लिए हो। तो 5 रस से हम जा सकते हैं वहां पर। 5 शांत रस वाले वैकुंठ में रह जाएंगे। दास रस वालों को भी कहाँ सेवा है, क्योंकि नारायण भगवान के चरणों की सेवा तो हमारी श्री लक्ष्मी जी करती रहती है। या वही भूमा, बहुत भूमा, बड़ा भारी प्रचुर, जो हमारे कारण अर्णव से विष्णु है, उनके अंदर प्रचुर उनकी, तो उनकी जो स्तुति है वो कैसी होती है, ओम सहस शीर्षा, आपके 1000 सिर है, 1000 मस्तक हैं, हजारों पैर हैं। तो भगवान तो सर्वसमर्थ है। ऐसे भगवान में किसकी ताकत है उनकी सेवा कोई कर सके। तो फिर थोड़ी बहुत सेवा बचती है तो कृष्ण तत्व की बच जाती है। विष्णु जी तो ऐसी शैया पे पौड़े हुए हैं, आराम से एक काम कर देते हैं, अपने आप से गर्भोशय विष्णु को प्रकट कर देते हैं। और गर्भोशय विष्णु का भी क्या काम है, अपनी योनि से ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं। और फिर जब उनसे क्षीरोशय निकलते हैं, वो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से, अर्थात आकार से नहीं कि चतुर्भुज स्वरूप में बैठे हों भी अंतर्यामी स्वरूप में, तो पहचानता कौन है। तो किसी के हृदय में विष्णु के रूप में, किसी के हृदय में राम के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में। लेकिन वहीं पर कोई मुस्लिम आ जाए, कोई क्रिश्चियन आ जाए, कोई जैन आ जाए, तो इसके हृदय में वही अंतर्यामी भगवान किस रूप में बैठे हैं, कुछ नहीं, खाली है। इनको ऊपर जाने के लिए रास्ता भी नहीं पता है, कैसे जाएंगे। इनके यहाँ पर, जैनियों के यहाँ पे मंदिरों में, इनके जो जैन मंदिर होते हैं ना, उनमें एक ध्वजा लगती है। उसमें बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ा कंपटीशन होता है कि कौन कितना पैसा देगा। तो जो ध्वजा लगाएगा, धर्म ध्वजी जिसको कहते हैं, 1 करोड़ रुपया की भी ध्वजा लगेगी और उसको करोड़ी मल माना जाएगा।
ये धर्म की चीजें हैं। इसलिए करंट अफेयर्स वगैरह सब ये बेकार की चीजें हैं। कितना ही समय निकाल दो, चलो किसको नहीं पता, हम में आपस में बैठ जाएं, घंटों निकल जाएंगे किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो इन सब चीजों से हमें उदासीन रहना है, कोई अभिलाषा नहीं करनी है, और दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति के अंगों का, जो 64 साधन भक्ति के अंग हैं, उसके बाद फिर 5 भक्ति के अंग जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका पालन करना चाहिए। और यही उत्साह है, मैं अपना काम कर रहा हूं, श्री कृष्ण मेरे लिए क्या करते हैं उनका काम है, मैं अपने काम में कोई कमी नहीं रखी। अब आप क्या करोगे ये आप जानो। मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मुझे बताया गया है कि आप तक पहुंचने के लिए सख्य वासर श्रृंगार रस चाहिए। 2 रसों से आप नहीं मिलते। तो बस भजन करते 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 सख्य रस के भी आगे मैं वासर रस में जाऊंगा, उसके भी आगे श्रृंगार रस में जाऊंगा। तो जो मंत्र हैं जितने भी, काम गायत्री ये क्या है काम गायत्री? हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा काम हो। तो काम हो तो कैसा हो? ये काम तो उसमें भी था, दंडकारण्य बनने में ऋषियों के अंदर था। श्री राम से कहा आपसे बहुत प्रेम हो गया है हमें, आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े मधुर हैं, आपके साथ ध्यान करना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कृष्ण बनकर आऊंगा तब करना। तो मंत्र तो उनका काम का ही था ना। तो यही जो हमारे अंदर ये जो काम है, जो संसार में बहुत ही निम्न कोटि का है, और ये काम संसार में कैसा है, हेय है, त्याग देने योग्य है। ये संसार का जो काम है, उसमें जो भगवान का ऊपर का जो काम है, उसका अंश संसार में है। इसको तो शंकर जी ने जला के राख कर दिया, चल भाग जा, तेरा कुछ काम नहीं है। लेकिन बिना अंग के भी अनंग रूप में रह रहा है। इसी से सृष्टि चल रही है। तो बहुत से लोग विरक्त हो जाते हैं संसार में, बचपन से ही उनको शादी विवाह इत्यादि नहीं करने, लेकिन ये सृष्टि चल रही है और भगवान की इच्छा से सबके मन में थोड़ा थोड़ा ये विकार रहता है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, और इस तरह से संसार की सृष्टि चल जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर वही काम अप्राकृत नवीन मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर के प्रति हो जाता है, जैसे कि महाराज का फलश्रुति बताई गई, जो भी इस महाराज को पढ़ेगा उसका हृदय रोग अर्थात काम रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो, काम रोग समाप्त हो जाएगा, और ऊपर आप कह रहे हो कि श्रृंगार रस से ही जाना पड़ेगा। वहाँ व्यभिचार भाव चाहिए, संचारी भाव चाहिए, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, वहाँ तो सब कुछ चाहिए, स्थायी भाव, फिर कैसे होगा? लेकिन वहाँ का जो अप्राकृत काम है वही तुम्हारा अभिष्ट है, अप्राकृत काम। तो भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए भाव तो होना चाहिए, भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। भाव भक्ति में तो वो जो मंत्र है जब हृदय में काम करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण से मिलने की काम भावना आती है। भगवान श्री कृष्ण जो जब कब आती है? जब ये शरीर चिन्मय हो जाता है, निर्मल चेता हो जाता है, एकदम निर्मल। निर्मल जन मन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। छल छिद्र कपट मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं भगा देता हूँ, अपने क्षेत्र से निकाल देता हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे ये मंत्र जपते 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 ये अर्थ हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, और हमें इसी जन्म में, इसी जीवन में पूरा प्रयास करना चाहिए। मर भी जाऊं, समय दिया था, खाली हाथ चला गया। अरे तेरे को भेजा था कुछ लाने के लिए, कुछ लाया कि नहीं? नहीं लाया, क्यों? अरे मेरे पैसे गिर गए। अरे ऐसा कैसे? अरे कुछ तो करके ला था, कुछ नहीं लाया। तो भगवान ने यहाँ पे भेजा, कुछ करके आ, खाली हाथ चले गए। अब क्या करूँ? तेरा जब वापस जा, चल भाग, यहाँ क्या रखूं? तेरा कुछ काम ही नहीं यहाँ पे, तू ऐसा करके नहीं आया कि मैं तेरे को अपने धाम में रख सकूं। किसी को भी हम भेजते हैं, कुछ करके नहीं आता, खाली हाथ चला आता है, तो वही भगवान ने यहाँ पर भेजा भजन के लिए। आज बसंत पंचमी है, आज ऐसा मुहूर्त है जो पूरे दिन ही मुहूर्त है। प्रण कर लो, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, बहुत भर भर करके, इतना प्रेम लेकर के जाऊंगी कृष्ण तुम्हारे लिए
किशोरी जी आपके लिए मैं अपने हृदय को प्रेम से भर दूंगा, मेरा संसार आप संभालो। मेरे हृदय में तो आप हैं। आपने कहा योग शिवम भाम्यम, आप पर विश्वास किया मैंने, इसके लिए हम चल पड़े हैं। फिर राम करे से होगी। गुरु जी को ना तो विश्वास था ये हाथों में कोई पत्थर पहनना चाहिए, बहुत गुस्सा करते थे। एक हमारे महाराज थे, तो गुरु जी को पता चला कि ये सब पत्थर बेचते हैं, ये रूबी और मानिक और मोती और ये क्या राहु का जो होता है ये सब। गुरु जी ने बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया और पंडितों के पास जाने के लिए मना किया। तो गुरु मुख पद में वाकई चिते थे, क्यों किया ऐसे? तो इनमें क्या हो जाता है, अन्याभिलाष जाती है। इतना सब तूने कौन सा, मैंने नीलम पहना है। अरे सुनो भैया, अमिताभ बच्चन नीलम पहनता है इसलिए उसके पास इतना पैसा है। अमिताभ बच्चन के पास नीलम पहनता है, इतना पैसा है, चलो। और दुबई में जो इतने बड़े बड़े रईस हैं वो क्या पहन रहे हैं, उनके पास कौन सा पंडित है? तो ऐसे अन्याभिलाषी नहीं होना चाहिए। और फिर बता रहे भगवत भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र पुरुषार्थ है, ऐसा दृढ़ विश्वासी निश्चय है। पहले उत्साह बता दिया, अब निश्चय। हमारा एकमात्र पुरुषार्थ क्या है? भगवत भक्ति। कर्म ज्ञान आदि मार्गों में भटकने से चित्त चंचल होता है। कर्म मार्ग में चली जाए तो चित्त चंचल होता है। अरे इसने ऐसा किया, अरे हमको तो नहीं आता, वो तो रोज सुबह मंदिर में आकर के वो 1000 रुपया देती हैं, वो 2000 रुपया देती हैं, अरे उनके नाम से आज प्रसाद है, हम तो नहीं कर पाते। अरे क्या है, नहीं है जरूरत, जितना है उतना, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। जो हमारे पास है वो भगवान ने हमें बेस्ट दिया है। हाँ, जो भी दिया है, मानो किसी को पाक कला बहुत अच्छे से आती है, बनाओ ना किशोरी के आनंद में, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया बढ़िया। मानो किसी को बड़ी सुंदर माला बनानी आती है, बनाओ माला। एक बार मैं 2 दिन पे बता भी चुकी हूँ, कुछ हमारी लड़कियां थी तो बर्तन जो किचन के थे, रसोई के थे, हमारे पेमान प्रभु कहते थे कि चलो तुम लोग बर्तन मांजो। बड़े हंसते खेलते पूरा ग्रुप बैठ जाता था और बर्तन मांजते थे। कभी और महाराज जी की क्या आदत थी, अचानक नरसिंह भगवान की करे, मालूम था कि भैया वो 12:30-1 बजे सोएंगे और 4 से पहले नहीं उठेंगे, लेकिन कोई दिन अचानक दरवाजा खोल लेते थे। 1 मिनट में तो ऐसा ही 1 सेकंड में देख लेते थे पूरा मठ में क्या हो रहा है। हमारे ब्रह्मचारी लोग तो ऐसे कूद करके कहाँ भग जाते थे। एक बार तो भग गए सब, और रसोई में कुछ बन रहा था, वो उसमें सीटी पे सीटी आती रहे, अभी सीटी टूट गई, सब चीज ऊपर चले गई रसोई के ऊपर, जाने क्या क्या हो जाता था। और ऐसे गुरुजी एकदम नाराज हो जाते थे। तो गुरुजी कभी कभी ऐसी लीला भी करते थे। तो हमारा जो है दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कर्म ज्ञान आदि मार्गों में भटकने से चित्त चंचल होता है और उनसे साधनों से केवल क्लेश मात्र ही। तो हमको लगता है तो जो भी हमारी सेवा है वो हमें जो आता हो वो ही करना चाहिए। तो मेरे मन में भी आया कि जो बर्तन मांजते उनको गुरुजी देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, मैं भी बर्तन मांजती तो अच्छा था। तो मैंने अपने साथी सब ये भी बैठे थे, माधव महाराज नरसिंह समेत, ये पागल है क्या, जिसको जो अधिकार दिया जाता है उसको वही करना चाहिए। महाराज जी के लिए सारी सेवाएं समान है, सभी एक है। उनको बर्तन मांजो, पाक विद्या करो, पढ़ो लिखो, किताबों का अनुवाद करो, महाराज जी की प्रसन्नता सब में है। गुरु वर्ग की सेवा करनी चाहिए। तो बिल्कुल मत सोचो कि कर्म में फंस जाते हैं हमको, अरे उनका बड़ा नाम लिया, आज उनकी तरफ से प्रसाद है, आओ तालियां बजाओ, तालियां, ठीक है तालियां बज गई, इनको माला पहनाओ, माला, अरे इनको एक प्रसाद का भोग दो, अरे इनको एक सिर पर चुन्नी उड़ा दो, क्या है। अच्छा ठीक है, मानो गुरुजी करते भी हैं इसके लिए कि दूसरे लोग भी आगे आए, परंतु तुम तो भजन कर रहे हो ना, किसी का स्वागत हो ना हो तुम्हारी बला से क्या फर्क है। स्वागत के लिए आए थे क्या यहाँ पे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, परंतु गुरुजी ने मेरे सामने
एक व्यक्ति को इतनी जो एक संत हमारे जो जितने आचार्य है ना, इनमें से एक को इतनी जोर से डांटा। हम यहाँ पे स्वागत करवाने के लिए आए हैं। हमें क्यों चाहिए, हमें मान क्यों चाहिए? ऐसे गुरुजी गुस्सा किए, एकदम लाल हो गए, फर्श से उठ गए। हमें क्यों मान पाना है? ये सब बातें ध्यान रखो। तो हम नहीं, वहाँ तो उनका तो ऐसा होता है। कितने लोग मुझे कहते हैं उनका तो बहुत वैसा है। और महाराज जी भागवत, तो दीदी मेरे को हेल्प करो। मैं कहा क्या हेल्प करूं? मुझे एक भागवत करानी है। तो मैं क्या करूं इसमें? आप बोलो ना अपनी क्लास में कि मुझे पैसा दें भागवत। भैया मेरा ये काम नहीं है। और तू भागवत खुद पढ़ना, जहां भी हो भाई जाके सुन। इसके लिए इतनी सब बातें कही मैंने। ऐसे कर्म, इन सब के चक्कर में भटकना नहीं चाहिए। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इससे मात्र चित्त चंचल होता है, भजन में मन अटक जाता है। अरे भैया मठ में चले जाओ, उनके तो बड़ा नाम होता है। नाम हुआ, एक साल नाम हुआ, दूसरे साल नाम कहाँ चला गया पता नहीं, कोई उसको जानता तक नहीं है। अरे एक साल तक तो उसकी बड़ी पूजा हो रही थी, अब क्या हो गया? सब जगह रजिस्ट्रेशन राधा रानी के चरणों में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन गुरु जी के चरणों में होना चाहिए। बाकी सब भटकाव है। और उसके साधन से केवल क्लेश मात्र ही हाथ में लगता है। अतः भक्ति मार्ग ही शुद्ध जीवों के लिए अविचलित मार्ग है। शुद्ध जीवों के लिए भक्ति मार्ग, इसमें चंचलता नहीं होती, अविचलन रहता है, एकदम आराम से। खूब भजन करो, कितना आनंद है। ब्रह्मभूत हमेशा पसंद रहता है। ऐसी स्थिर धारणा ही धैर्य कहलाती है। तो इन्होंने धैर्य की भी परिभाषा दे दी, उत्साह की भी दे दी, निश्चय की भी दे दी। प्रश्न बनाने वाले प्रश्न बनाएंगे, धैर्य किसको कहते हैं, उत्साह किसको कहते हैं, निश्चय किसको कहते हैं, और हम सब फिर इसको अपने जीवन में उतारेंगे। भक्ति मार्ग के प्रति श्री हरिदास ठाकुर की यह अटल प्रतिज्ञा है कि भले ही मेरे शरीर के खंड खंड कर दिए जाएं, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, किंतु मैं हरि नाम का कीर्तन करना कभी नहीं छोड़ सकता। यह भक्ति राज्य में आदर्श है। हरिदास ठाकुर, तुम मेरे शरीर के टुकड़े 22 बाजारों में मारा गया, मुझे मार दो। अच्छा, एक ही मार में अपनी तो जान निकल जाती है, तो 22 बार में मारा। उनका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई हमारा। जितना तेरे पर अत्याचार करने जाए करे, सिंह की तरह शेर की तरह खड़े रहो, और इसी तरह से ग्रस्त में रह सकते हो भाई। इसी प्रकार से डरना नहीं है, भागना नहीं है, वहीं पे जम के बैठे रहो। कितने ही ऐसे लोग हैं, हम 2-4 साल से कर रहे हैं। कितने लोगों ने बताया मुझे कि अब किसी ने बताया मेरे पति मेरे अनुकूल हो गया, जो इतना गुस्सा, मेरा बच्चा अनुकूल हो गया। तुम्हारे भजन में बल होना चाहिए, नाम में बड़ी शक्ति है। इसी बात को बताया। खंड खंड है देह, खंड खंड है दे, जाए यदि प्राण, तबु आमी बदले न छाड़े हरि नाम। तब भी हम मुख से हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। ये बात लिखी हुई है श्री चैतन्य भागवत में। ऐसी दृढ़ता के साथ हरि कथा का श्रवण करो और भगवत नामों का खूब कीर्तन करो। भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का, उनकी कथाओं का खूब चिंतन करो। इस प्रकार भक्ति के अंगों का अनुशीलन क्या कहलाता है? तत्कर्म प्रवर्तन, भगवान संबंधी कर्म, इसमें लगे रहो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन। भगवत भक्तजनों का संग ही वांछनीय है। भगवान मुझे जब भी संग दे, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का संग देना, फालतू लोगों का संग मत देना, आकर के दिमाग खराब करते हैं। ऐसा संग नहीं चाहिए।
अरे हम संसार में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की भी तो जरूरत होती है। अरे मूर्ख, संसार में कितने बड़े बड़े साधु रहे, महापुरुष रहे, उनका काम किसने पूरा किया? जिस भगवान के सारे धर्म उन पर भरोसा क्यों नहीं? एक नहीं, हजार हजार हाथों से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त के जीवन में कितने ही लोग आ जाते हैं, और सबको अपनी अपनी आप भी अपनी कहते हो, मैं भी अपनी कह सकती हूँ। मेरे जीवन में आज तक मेरा काम कभी घर वालों ने किया ही नहीं। जाने कौन आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम धार करके कह सकते हैं, बड़ी धार के साथ कह सकते हैं, जीवन में अनुभूति है। भरोसा करो, भरोसा इंद्र चंदन गौरी। सूरदास ने भी यही कहा था, तुलसीदास ने भी यही कहा, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अंतर्यामी भगवान, गर्भ से विष्णु, जैसे किसी को भेज करके, सांपों को भेज करके या शेरों को भेज करके किसी को मरवा सकते हैं, उसी प्रकार वो कई सज्जनों को भेज करके हमारे बिगड़े काम बना देते हैं। ये ध्यान रखना, पूरा विश्वास रखना। भगवत भक्तजनों का संग ही वांछनीय है ना। रामचरितमानस में भी क्या कहा गया? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तो लायक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का भी सत्संग मनुष्य जीवन को तार देता है। ये जो सागर है, संसार भवटवी, जिसको पार नहीं पा सकते, भक्तों के लिए वो क्या हो जाती है? एक गाय के खुर के बराबर, इतना सा ही। बस क्या है? हरे कृष्णा, निकल गए। राम के भक्त राम का भजन करें, कृष्ण के भक्त कृष्ण का भजन करें, इसमें क्या है? तो ऐसे और क्या करना है? ज्ञानी, कर्मी और अन्याभिलाषी व्यक्तियों का विषय विमूढ़ जानकर उनका संग कभी नहीं करना। ये विमूढ़ है, मूर्ख है, मूर्ख। अरे कर्मों से भगवान प्राप्त नहीं होते, ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होते, मोक्ष चाहने वालों को भी भगवान प्राप्त नहीं होते। अन्याभिलाष, कितनी सारी इच्छाएं पाल रखी हैं, अपने लिए पाली कि भगवान के लिए पाली? भगवान की तो इच्छाएं छूट जाती हैं। अरे ये मेरे सुंदर एक गले में बड़ा सुंदर हार हो जाए, अरे मूर्ख, क्या कर, कितना ये सब कैसी कैसी इच्छाएं हैं। देखो, अपने आप में खुश हो ले भैया, अपना भी अपने इस नश्वर शरीर को दर्पण में देख के। हमको तो तुझ असली भी पहनती तो भी नकली लगता है, हम क्या करें भैया? ये झूठा है ये संसार। भाई बताई ना वो कहानी, द डायमंड नेकलेस, वो कहानी हमेशा याद रखो। बताओ तो किसी को याद है वो कहानी? शॉर्ट में बोलो, एक लाइन में। दीदी के पास नहीं होते हैं पैसे, तो वो अपनी सहेली से उधार लेकर मांग के लाती है शादी में जाने के लिए, प्रोग्राम में जाने के लिए नेकलेस, और नेकलेस उधार मांग कर लाती है। नेकलेस, हाँ जी, नेकलेस मांग कर लाती है। वो उससे फिर गुम हो जाता है, तो उसके लिए वो इतना प्रयास करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और बहुत सालों तक उसको कमाते हैं। क्योंकि उनको क्या लगता है? उनको क्या लगता है कि नेकलेस असली है। दिन रात जोड़ते हैं, फिर उसको जहाँ तो मिलती है उसको देखते देखते नहीं, मुड़ जाते हैं। और अंत में जब वो नेकलेस तैयार हो जाता है, इतने में तो वो बूढ़ी हो जाती है। वहाँ पहुँचते हैं, इतने दिन बाद आई है वो, बोले मैं तुमसे नेकलेस ले गई थी ऐसे साथ। बोले पागल है क्या, वो नकली था। कोई हम नकली हीरो की खोज में अपने मूल्यवान जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या है सब नकली वस्तुएं? घर, परिवार, बच्चे, धन, धान्य, ये सब नकली है, जिनके लिए हमने अपना मूल्यवान जीवन ताक पे रख दिया। और फिर और उससे और ये इच्छा पूरी नहीं होती तो सुसाइड,
चुड़ैल बन के रह जाते हैं, ब्रह्म राक्षस बन के रह जाते हैं इन इच्छाओं के कारण। इसलिए पंचकोश जलाने हैं, देह धर्म, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, इसके बाद विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों को जला के राख कर दो। तो उनका संग कभी नहीं करना। हरे कृष्णा दीदी, विज्ञान में कोश तो ज्ञान के बाद आता है, तो इसको भी जलाना होगा? हाँ, ज्ञान की अनुभूति को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान से क्या करना है बोलो? जो सांसारिक अनुभूतियां हैं उसको विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान मतलब अनुभूति वाला ज्ञान। आनंद, संसार में आनंद, ये जो प्राकृत है सब। भगवत भाव रहित कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग। तो जो कर्म भगवत भावना से रहित है, जो ज्ञान जिसमें भगवान की बातें नहीं है, और अष्टांग योग प्राणायाम। कौन से अष्टांग योग जल्दी बोल दो? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, अत्याहार, समाधि। अरे यार कितनी दफे बोला है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम हो गया, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि 100 दफे तो हो गया होगा। अष्टांग योग आदि भक्ति पथ के साधन नहीं है। वो कर्म जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, वो ज्ञान जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, अष्टांग योग जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, ये सब मार्ग भक्ति के साधन नहीं है। भक्ति मार्ग ही साधु वृत्ति है। वैष्णव का सदाचार क्या है? भक्ति। क्योंकि भक्ति मार्ग, भक्तिमान पुरुष में सभी गुण निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं। जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे गुण आ जाते हैं सब। कृष्ण सेवा में उत्साह और सेवा विषय में निश्चयता, सेवा कि मेरा कल्याण अवश्य ही होगा। और फिर कृष्ण सेवा में स्थिरता, विचलित नहीं होना, स्थिर रह जाना। और कृष्ण सेवा के लिए ही अखिल चेष्टा परायण होना। कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोगों का संग त्याग दो और कृष्ण भक्तों का अनुगमन करना। इन 6 प्रकार के साधनों से भक्ति की वृद्धि होती है। 6 प्रकार के साधन से भक्ति की वृद्धि होती है। तो प्रकृत मतलब वास्तविक, प्राकृत नहीं है, जागतिक नहीं, वास्तविक जो साधु है, प्रकृत साधु संग द्वारा भक्ति के क्रम का विकास यथा श्रीमद् भागवत में बताया है कि जब प्रकृत साधु हो जाता है तब कैसे मालूम पड़े कि हमारे जीवन में भक्ति का विकास हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत में देवहूति से, मैया देवहूति से भगवान कपिल कहते हैं, क्या कहते हैं? सताम प्रसंगान मम सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हितकरसायनः कथाः। और तज्जोषणत्वश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति नृत्त मिष्यति है ना। यहाँ पर बता रहे हैं सत्पुरुषों के सन्मार्ग में, सत्पुरुषों के पीछे पीछे चलने से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान करने वाली या कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीर्यवती कथाएं होती हैं। क्या होता है जब साधुओं का संग करोगे तो साधुओं के संग में क्या होगा? उनसे मेरे जो पराक्रम है,
अर्थात मेरी जो कैसा मेरा पराक्रम है, मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक हूँ, लक्ष्मी जी का मैं पति हूँ, श्री किशोरी जी का मैं अत्यंत प्रिय हूँ, बलराम भैया मुझसे निकले हैं, उनसे महासंकर्षण निकले हैं, उनसे नारायण निकले हैं, मूल संकर्षण निकले हैं, कारण अर्णव से विष्णु निकले हैं, ये प्रकृति ये जगत सब मुझसे ही निकले हैं। सब कुछ मेरी इच्छा पर चलता है, मेरी इच्छा से। देखो ये मेरा विराट स्वरूप देखो, ये देखो ये जो बारिश होती है ये भी मेरा ही तेज है, ये जो अग्नि है वो भी मैं ही हूँ। कहते हैं कि अग्नि बरसात सब में भगवान का तेज है, सब में भगवान का तेज है। रेत है ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह से तो सारे की सारी सृष्टि जो अनादिकाल से चल रही है, अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम, भगवान अनादि के भी आदि हैं, जिसका कोई प्रारंभ भी नहीं है, उसके प्रारंभ भगवान श्याम सुंदर है। तो ऐसे जो मेरी पराक्रमशाली कथाएं चलती रहती है। अरे सुन, तू जरा एक बात बता ना, मध्यम भक्त के क्या लक्षण होते हैं, कृष्ण कैसे मिलेंगे, बोलना। और कनिष्ठ भक्त है, हमने देखा कि प्रहलाद की कैसी भक्ति थी, कैसे मिल गई, मीरा को कैसे, ये सूरदास को पता है कैसे चल, ऐसे आपस में बातचीत होती रहती है दिन रात। तो इस तरह से मेरे पराक्रमों का यथा सच्चा ज्ञान कराने वाली कथाएं होती हैं, तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीरवती कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझ में, तो जब मेरे में श्रद्धा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सारे की सारे अनर्थ मिट जाएंगे, अपराध अनर्थ सब दूर हुए, बलिहारी ऐसे चरणों। तो ऐसे पथ स्वरूप मुझ में श्रद्धा हो जाती है, रति हो जाती है, और प्रेम, ये भक्ति का क्रमशः प्रकाश होता है। अर्थात पहले श्रद्धा आएगी, फिर हृदय में प्रेम का, रति मतलब प्रेम का अंकुर फूटेगा, और तीसरी स्टेज में प्रेम हो जाएगा। श्रद्धा, रति और प्रेम, ये भक्ति तो हमारे हृदय में देखना चाहिए कि भगवान श्याम सुंदर से प्रेम का अंकुर मेरे हृदय में फूटा कि नहीं फूटा। साधु संगे है कृष्ण कथा रसायन, ताहे श्रद्धा रति भक्ति क्रमे उद्दीपन। तो पहले श्रद्धा के बाद रति समझ ले, पूछ भी ले क्लास में। रति है प्रेम का अंकुर और प्रेम। मुझे दिख रहा है कि समय हो गया है, परंतु मैं आज बाजार चली गई थी तो 10 मिनट लेट हो गई। दीदी अभी 4:24 हुए हैं दीदी। अच्छा, तब तो ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। संसार में भ्रमण करते करते जीव के सौभाग्यवश भक्ति प्रद सुकृति होती है। संसार में भटकते इतने सारी योनियों में भक्त कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसी सुकृति हो जाती है कि हमको भक्ति हो जाती है। कैसी कैसी सुकृतियां होती हैं, जैसे कि दीपक जलाया था भगवान के मंदिर में, और जो बाती थी वो थोड़ी झुक गई, और चूहा उस बाती के पास से निकल गया, जिससे बाती एकदम ठीक हो गई और जलने लगी। किसी पुराण की कथा है ये, जलने लग गई तो उस चूहा की सदगति हो गई, वो बैकुंठ चला गया। इसी प्रकार से किसी ने ऐसे ही परिक्रमा कर डाली, वो भी चला गया मंदिर में। तो कोई ना कोई सुकृति बन जाती है। राजा नृप की क्या सदगति हुई थी कि गिरगिट अवस्था में भी उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजा नृप ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था? सोने से मढ़ी हुई वो गलती से दीदी मढ़ी हुई दोबारा एक विप्र को दी गई। सोने के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत रख कर दी थी किसी पंडित जी को। तो इसी से उनकी खाली भागवत देने से सुकृति बन गई। तो ऐसे कोई ना कोई सुकृति हमारी इस संसार सागर में बन जाती है, और वही भक्ति प्रद सुकृति
अनेक जन्मों में एकत्रित एवं संचित होकर अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। तो यही सुकृति क्या हो जाती है? कौन सी सुकृति हुई? भक्ति को देने वाली। एक सुकृति हो गई किसकी? ये थी मदर टेरेसा। इसकी एक भी सुकृति से भगवान नहीं मिलेंगे। कितने गलत काम भी तो कर गई ना। कोई इसने ऐसा काम थोड़ी किया जिससे भगवान का। अभी लोग कहेंगे हे प्रभु, मानो कह भी दें ओ गॉड। इनके पास पूछो गॉड कैसे होते हैं? गॉड डजंट हैव एनी फॉर्म, ही डजंट हैव नो, ही कांट स्पीक, नो, गॉड कांट स्पीक, यू कैन स्पीक, गॉड कांट लिसन। तो गॉड तू प्रार्थना किससे कर रही है? एक बात बता, जब गॉड का कुछ रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, कुछ आकार ही नहीं है, तो ये प्रेयर किससे कर रही है? कौन सुन रहा है तेरी प्रेयर को? डू दे हैव एनी आंसर फॉर दिस? ये सब के सब भगवान करके कोई चीज नहीं है। तो फिर प्रार्थना तुम्हारे क्यों, कौन सुन रहा है? तो कैसी सुकृति होनी चाहिए? भक्ति देने वाली सुकृति होनी चाहिए। भक्ति प्रति सुकृति अनेक जन्मों में कई जन्मों से एक। देखो जैसे हम कहते हैं ना, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नृत्य कर रहा है, उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे पाठ हो गए, उनके व्रत तप सब कुछ हो गए। इसी प्रकार से कई ऐसी सुकृतियां हैं जो एकत्रित हो गई और संचित हो गई। तो ऐसे अनेक जन्मों से एकत्रित एवं संचित होकर अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। अनन्य भक्ति के प्रति यानी एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं। भरोसा दृढ़ चंदन गौरी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आवे। सूरदास कामधेनु तज छेरी कौन दुखावे। कामधेनु को त्याग करके इस बकरी को, जो देवी देवताओं की इन बकरियों को, ये खुद ही तो नश्वर है। अच्छा ये बताओ, हम तो डर गए, हमारे तो ये महापुरुष डरे ही नहीं, तो हम तो बहुत आगे बढ़ गए, फिर हम क्यों डरे? अरे हम इतने दिनों से हमारी कुलदेवी की पूजा करते आ रहे, कुलदेवी नारायण नहीं, तुम्हारी कुलदेवी वैष्णव को देख करके 100 हाथ उछलती है। अब किसी भी शास्त्र को उठा लो, देवी देवताओं को, भगवान को दिया हुआ प्रसाद देवी देवताओं को निवेदन करो, तो वो वैष्णव से और भी खुश हो जाती है कि जो मेरे भी आराध्य देव हैं, तूने उनका प्रसाद लाके मेरे को दिया। भगवान शंकर भी ऐसी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये होगी सुकृति। तो ये क्या करती है? श्रद्धा उत्पन्न कराती है। बहुत जन्मों से इकट्ठी हो जाती है, तब कहीं जाकर हमारे अंदर अनन्य भक्ति आती है, एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति या फिर राम के प्रति। राम के प्रति भी भक्ति बहुत लोग करते हैं, अयोध्या वाले सब। नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम की करो, खूब अच्छे से करो। कितने सुंदर प्रार्थना करी, कितनी सुंदर करी। अर्थ न धर्म न काम रुच गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न मुझे अर्थ चाहिए, अर्थ ना किसी प्रकार का धर्म, अर्थ न धर्म न काम। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रति चाहिए, रति। आपके चरणों में मेरे हृदय में प्रेम का अंकुर फूट जाए, है ना। तो राम के भक्त कृष्ण के भक्त बन करके आ जाते हैं। श्रद्धा होने पर शुद्ध भक्तों का, सच्चे भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए लालसा उत्पन्न होती है। क्रम बता रहे, क्रम। तो आपकी पहले सुकृति बनेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सुकृतियां कई जन्मों में खूब इकट्ठी और संचित होंगी। थर्ड पॉइंट, हमारे हृदय में श्रद्धा जागेगी और श्रद्धा के बाद फिर
चौथा पॉइंट है लोक जगेगा कि कोई साधु मिल जाए। श्रद्धा साधु संग, ये लालसा उत्पन्न होती है। फिर सत्संग से साधन और भजन क्रमशः होने लगते हैं। फिर साधु संग में भजन होता है, ये क्रमशः होने लगते हैं। फिर क्या हो जाता है, भजन क्रिया शुरू हो जाती है तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ दूर होने पर वही श्रद्धा निर्मल होकर, जैसे कि नारद जी की जो श्रद्धा थी, लेकिन एक पॉइंट ये था, भगवान कब मेरी मैया मर जाए तो मेरा सारा बंधन छूट जाए। तो ये कषाय था, कषाय। भगवान पे भरोसा नहीं था, तुम भजन करो मैया मरिया जिए। इसी कषाय में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और नारद जी ने झलक देखी, एक झलक में ऐसे चले गए ठाकुर जी, रोने लगे, बोले अब इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। जन्म निर्मल हो जाती है तब अनर्थ निवृत्ति निष्ठा के रूप में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और निष्ठा भी धीरे धीरे क्या बन जाती है, जब चित्त और अधिक निर्मल हो जाता है तब रुचि आ जाती है। तो रुचि हो जाती है, रुचि भक्ति के सौंदर्य से अधिक दृढ़ होने पर आसक्ति के रूप में बदल जाती है। तो रुचि भक्ति के सौंदर्य से और भी अधिक दृढ़ जाती है। रुचि में भगवान के नाम गान कथा में इतनी रुचि आती है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास एक काम था, इसके लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा, है ना, और मुझे खाली 15 मिनट और लगते तो मेरा मन नहीं लगा। मुझे कथा ठाकुर जी की नहीं मिलेगी तो बेकार है। आज बसंत पंचमी भी इतना सुंदर है ठाकुर जी। तो भक्ति के सौंदर्य से चित्त और भी अधिक निर्मल हो जाता है, फिर आसक्ति हो जाती है, और यही आसक्ति क्रमशः पूर्णता प्राप्त या लाभ करने पर भाव या रति हो जाती है, प्रेमा भक्ति के पहले। और रति सामग्री के साथ मिलकर, यानी कि रति जात अति साधक को रस, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो ये फिर रस हो पड़ती है। और यही प्रेमोत्पत्ति का क्रम विकास है। तो रस आ जाता है, भाव के बाद रस आता है, और रस में धीरे धीरे प्रेम हमारा बढ़ने लगता है। तो अब मध्यम भक्ति का 3 प्रकार के, अच्छा ठीक है, 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा, यह था उपदेशामृत का 5वां श्लोक। अब मध्यम भक्त के क्या लक्षण है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही, पर ऐसा लग रहा है कोई कुछ कह रहा है। दीदी अनीता दीदी बोल रही है। हाँ अनीता, आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अनीता दीदी इधर उधर शिफ्ट होके ना फिर बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। वास्तविक वास्तविक वास्तविक। पढ़ो चैतन्य भागवत, कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हाँ पढ़ो। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव और सभी रूपानुगाचार्यों के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम, और मेरी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। आज दीदी
26वां अध्याय है, षड्विंश अध्याय। टोटल 27 अध्याय या 28? 28 है दीदी। 28 अच्छा। इसमें जो लीलाएं हैं, शुक्लांबर का भोजन ग्रहण, आखरिया अर्थात लिपिकर विजयदास के अंग पर हस्त प्रदान कर निजी वैभव प्रदर्शन, भिन्न भिन्न अवतार लीला के भाव प्रदर्शन, गोपी भाव में गोपी गोपी उच्चारण के समय एक विद्यार्थी द्वारा समालोचना, विद्यार्थी को लाठी से मारने की चेष्टा, पहेली के माध्यम से निजी भक्तों के समक्ष संन्यास ग्रहण की इच्छा ज्ञापन करना, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत में परामर्श, मुकुंद तथा गदाधर के समक्ष संन्यास ग्रहण की इच्छा ज्ञापन एवं भक्त जनों का दुख, ये सारी लीलाएं दीदी इसमें। सर्वप्रथम श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जगत के मंगल स्वरूप श्री गौर चंद्र की जय करते हुए कहा है कि एक दिन प्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी पर कृपा करते हुए उनसे अन्न मांगा तथा बारंबार अपने मनोरथ को दोहराया। शुक्लांबर गिड़गिड़ाते हुए बोले, मैं अधम, भिखारी, पापिष्ठ और निंदनीय हूँ। कहाँ आप सनातन धर्म स्वरूप और कहाँ मैं पतित। आप मुझे अपने चरणों की छाया में आश्रय प्रदान करें। हे प्रभु, मैं तो कीट के समान भी नहीं हूँ। प्रभु बोले, मेरी तुम्हारे हाथ का भोजन करने की बहुत इच्छा है। घर जाकर नैवेद्य तैयार करो। आज दोपहर को मैं अवश्य आऊंगा। फिर भी भयभीत शुक्लांबर ने सभी भक्तों के निकट कोई युक्ति बताने की प्रार्थना की। सभी कहने लगे, भय मत करो, परमार्थ में कोई भी ईश्वर से अलग नहीं है। जो भगवान का भजन करते हैं, प्रभु उन्हीं का अन्न ग्रहण करते हैं। विदुर के निकट भक्ति के कारण उन्होंने अन्न मांग कर खाया था। तुम बड़े अनुराग के साथ उन्हें अन्न निवेदन करो। तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम पर प्रभु ने ऐसी कृपा की है। यह सुनकर ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। स्नान कर उसने सावधानी के साथ सुवासित जल गर्म किया और उसमें केले के पेड़ का गूदा अर्थात थोड़ डालकर हाथ जोड़ दिए और जय कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली उच्चारण करने लगा। उसी क्षण महापतिव्रता जगन माता रमा देवी ने भक्त के अन्न पर दृष्टिपात कर दिया। सारा अन्न अमृत स्वरूप बन गया। उधर प्रभु अपने निज जनों के साथ स्नान करने के बाद उपस्थित हो गए। प्रभु ने वस्त्र बदले और उनकी इच्छा के अनुसार स्वयं अपने हाथों से अन्न ग्रहण किया। प्रभु ने प्रेम से विष्णु को अन्न अर्पित किया। यह देखकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी हंसने लगे। प्रभु भी आनंद से उसके बाद भोजन करने बैठ गए। उनके सभी दास उन्हें नयन भर कर देख रहे थे, क्योंकि जो ब्रह्मा आदि के यज्ञ के भोक्ता हैं, वे आज शुक्लांबर का अन्न ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट अन्न कभी नहीं खाया। स्पर्श किए बिना तुमने अन्न कैसे पकाया? तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही मेरे बंधु कुल हैं। प्रभु की जिस कृपा को शुक्लांबर ने प्राप्त किया, उसे धन, जन और पांडित्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भोजन ग्रहण करने के बाद प्रभु तांबुल चबाने लगे। कुछ देर तक कृष्ण कथा प्रसंगों की चर्चा के बाद उन्होंने वहीं शयन किया। अद्भुत नजारा था। भक्त वृंद भी वहीं सो गए। ठाकुर के शिष्य श्री विजय दास ने भी प्रभु का प्रकाश देखा। नवद्वीप में उनके समान कोई आखरिया अर्थात लिपिकर नहीं था। सभी उन्हें आखरिया विजय कहकर बुलाते थे। उन्होंने प्रभु को बहुत सी पोथी लिख कर दी। भक्तिहीनता दोष के कारण कोई उनके रहस्य को नहीं जानता था। शयन करते समय प्रभु ने उनके अंग पर हाथ रख दिया।
इससे विजय को प्रभु के हेम स्तंभ जैसे सुवलित दीर्घहस्त, जो कि रत्नों के आभूषणों से सुशोभित है, नजर आने लगे। ना जाने कितने कोटि सूर्य चंद्रमणि वहां चमक रहे हैं। विजय ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने उनके मुख पर हाथ रख दिया। प्रभु ने कहा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, किसी को कुछ मत कहना। विजय हुंकार कर उठ खड़े हुए, जिसे सुनकर सभी भक्त भी जाग गए। वे इतने मत्त हो गए कि उन्हें कोई संभाल नहीं पाया। अंततः परमानंद में मूर्छित हो गए। सब भक्त समझ गए कि विजय को प्रभु के वैभव दर्शन हुए हैं। प्रभु ने सबसे पूछा, इससे क्या हुआ है? फिर प्रभु ने कहा, इसका गंगा के प्रति विशेष अनुराग है, या फिर इसने शुक्लांबर के घर में विराजित देवता के दर्शन किए हैं। कृष्ण ही जानते हैं क्या हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु ने उसके ऊपर अपना हाथ रखकर उसे चेतनता प्रदान की। 7 दिनों तक वे जड़ तुल्य हो नदियों में घूमते रहे। कुछ दिनों बाद विजय की बाह्य चेतना लौट आई। शुक्लांबर के घर में यह सब आनंद हुआ। प्रभु का श्री अंग प्रेम रस के कारण निरंतर विहल रहता था। प्रभु मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वराह, वामन, राम, बौद्ध, कल्कि आदि सभी अवतारों का रूप भाव छल के माध्यम से धारण करते रहते थे। प्रभु सब भावों को अपनाकर उसी क्षण उनका गोपन कर लेते थे, लेकिन बलराम भाव में प्रभु बहुत समय तक विराजित रहते और उच्च स्वर से मदिरा ले आओ पुकारते। नित्यानंद उन्हें अमृत तुल्य गंगों तक घट भर कर दे देते। प्रभु के हुंकार, गर्जन, महाप्रचंड तांडव से भूमंडल में हलचल होने लगी। सभी ने बलराम की महिमा का कीर्तन प्रारंभ कर दिया और प्रभु आनंद में मूर्छित हो गए और थोड़ी देर बाद झूमते झूमते सारे आंगन में घूमने लगे। उसके बाद प्रभु नित्यानंद नित्यानंद कहकर पुकारने लगे। कभी कहते, मेरे प्राण निकल रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा, पिता श्री कृष्ण ने मुझे बचा लिया, अन्यथा ताऊ बलराम तो मुझे मार ही देते। इस प्रकार प्रभु की लीला देखकर सभी सेवक क्रंदन करने लगे। इस प्रकार अनेकानेक लीला प्रभु प्रकाशित करते रहते। प्रभु सबको गले लगाकर क्रंदन किया करते थे। यह सब देखकर शची माता घर में रोती थी। इस प्रकार से प्रभु की अपूर्व प्रेम भक्ति प्रदर्शित होने लगी। एक समय जगदीश्वर गोपी भाव में निरंतर वृंदावन और गोपी गोपी कहे जा रहे थे। उसी समय एक विद्यार्थी किसी कारण से वहां आया और वह भाव का तात्पर्य जाने बिना ही बोला, गोपी गोपी क्यों कह रहे हो निमाई पंडित? गोपी गोपी नाम लेने के बजाय कृष्ण कहो। प्रभु कहने लगे, कृष्ण दस्यु है, उसका भजन कौन करे? उसने तो बिना दोष के बलि को मार डाला। स्त्री जाति होकर स्त्रियों के नाक कान काट डाले। बलि का सब कुछ लूटकर उसे पाताल में भेज दिया। इतना कहकर भावाविष्ट महाप्रभु हाथ में डंडा लेकर विद्यार्थी को मारने के लिए दौड़े। विद्यार्थी वहां से भाग खड़ा हुआ। भक्त वृंद ने मिलकर प्रभु को पकड़ा और उनको शांत किया। विद्यार्थी भागकर अपने सहपाठियों के पास पहुंचा। उसको पसीने से लथपथ देखकर सभी ने उससे भय का कारण पूछा। वह बोला, आज तो भाग्य से ही बचा हूँ। सभी कहते हैं निमाई पंडित साधु हैं। यह देखने के लिए मैं उनके घर गया। वे गोपी गोपी नाम का जप कर रहे थे। यह देखकर मैंने कहा, पंडित कृष्ण कृष्ण बोलो। यह सुनते ही डंडा लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े। कृष्ण को बहुत सी गालियां दी। यह सुनते ही सब महामूर्ख हंसने लगे और जिसके मन में जो आया सो कहने लगे। फिर उन्होंने तय किया कि हम भी ब्राह्मण हैं और वे भी ब्राह्मण हैं। हम सब एकजुट होकर उनके व्यवहार का प्रतिवाद करेंगे। अंतर्यामी शची नंदन सब जान गए तथा एक दिन जब वह अपने परिकरों से घिरे बैठे थे तब कहने लगे कि कफ दूर होने के लिए मैंने पिपली खंड का प्रयोग किया था, लेकिन कफ तो और अधिक बढ़ गया। उनके वाक्य का अर्थ किसी को समझ नहीं आया।
प्रभु खिलखिलाकर हंस पड़े और लेकिन अर्थ से अनभिज्ञता के कारण सभी भयभीत हो गए। नित्यानंद उनका अभिप्राय समझ गए और यह जानकर कि प्रभु अब सन्यासी वेश धारण करेंगे, इस गहन चिंता में डूब गए। अब ये सुंदर केशों का लोप हो जाएगा। एक क्षण में ठाकुर नित्यानंद का हाथ पकड़कर एक ओर जा बैठे और कहने लगे, मैं तो जीवों को बंधन से मुक्त कराने आया था, लेकिन उन जीवों के बंधन तो कोटि गुना वर्धित हो रहे हैं। देख लेना। साधना कितना और है दीदी? एक पेज है। ठीक है, देख लेना। कल ही शिखा सूत्र का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर विचरण करूंगा। जिसने मुझे मारने की इच्छा की है, कल सन्यासी बनकर जब मैं उनके घर जाऊंगा तब वे मेरे चरण स्पर्श करेंगे। मैंने तुम्हें अपने हृदय की बात बता दी है, तुम दुखी मत होना। यदि जगत का उद्धार करना चाहते हो तो मुझे ऐसा करने से रोकना मत। नित्यानंद के अंतर से देही मन प्राण सब विदीर्ण हो गए और वे कुछ भी उपाय न जानकर कहने लगे, हे प्रभु, आप इच्छामय हैं, आप स्वतंत्र हैं, परमानंद स्वरूप हैं। निश्चित रूप से वही होगा जो आप करेंगे। नित्यानंद के वचनों को सुनकर प्रभु ने उनका आलिंगन किया। प्रभु कल घर का त्याग कर देंगे, यह सोचकर नित्यानंद स्थिर हो गए। फिर अपने को संयमित कर सोचने लगे कि प्रभु के बिना आई कैसे प्राण धारण करेंगी, और मूर्छित हो गए। आई के दुख का अनुभव कर निताई एकांत में बैठकर सदैव रोया करते थे। श्री गौरचंद्र मुकुंद के घर चले गए और उनसे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहा। प्रभु हुंकार करने लगे और फिर अपने भावों का संवरण कर मुकुंद से कहने लगे, मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूंगा। मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ने वाला हूँ और शिखा का परित्याग कर अन्यत्र चला जाऊंगा। यह सुनते ही मुकुंद का सारा आनंद जाता रहा और विनय पूर्वक बोले, हे प्रभु, कुछ दिन इसी प्रकार कीर्तन करते रहिए और फिर जो मन चाहे सो करना। मुकुंद की बात सुनकर प्रभु गदाधर से मिलने चल पड़े। उन्होंने प्रभु के चरणों की वंदना की। फिर प्रभु ने कहा, सुनो गदाधर, मैं मस्तक मुड़वाकर कृष्ण अनुसंधान के लिए चला जाऊंगा। उनके शिखा मुंडन की बात सुनकर दुखित हृदय से गदाधर ने कहा, हे प्रभु, आप माता को असहाय कैसे छोड़ देंगे? आपके जाने से तो उनके जीवन का भी अंत हो जाएगा। क्या घर रहकर ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा सकता? फिर भी यदि मस्तक मुड़ाने से ही अगर आपको सुख मिलता हो तो जैसी आपकी इच्छा हो वही कीजिए और चले जाइए। इस प्रकार सभी वैष्णवों के आगे प्रभु ने अपने शिखा सूत्र के परित्याग की बात की। यह सुनकर सभी मूर्छित प्राय हो गए। सब सोचने लगे कि ऐसे सुंदर घुंघराले केशों में फिर क्या माला गुंथन से सुशोभित कर पाएंगे। किसी ने कहा कि केशों की दिव्य गंध से वंचित हो जाऊंगा। कोई अपने मस्तक पर आघात करने लगा। हरि हरि कहकर कोई उच्च स्वर में क्रंदन करने लगा। इस प्रकार सभी भक्त दुख के सागर में डूब गए। श्री वृंदावन दास ठाकुर अपने जीवन श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद जानकी उनके चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया कीर्तन। दीदी सपना दीदी करेंगी आज कीर्तन। गाओ। हरे कृष्णा। और दीदी के चरणों में स्तन कोटि करनी। आपको आता है क्या, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है? हाँ, श्याम सलोनी सूरत का और है तो है उसमें बुक में, देखना पड़ेगा। अच्छा, किसी और को भी आता हो तो देखो, गाइए सपना जी। हरे कृष्ण। गुरुदेव की गुरु परंपरा की जय, सर्वोत्तम की जय, पूज्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तगण। हरे कृष्ण हरे राम राम राधा कुंड चिंतामणि में राधा कुंड तट ताहि कुंज शत शत प्रवाल विद्रुम मैं तरुलता मुक्त फले अवनत। चिंतामणि में राधा कुंड तट ताहि कुंज शत शत। स्वानंद सुखद
कुंज मनोहर नहाते कुटीर शोभे बसिया ठाई गाव कृष्ण नाम कवि कृष्ण दास लोभे चिंतामणि में राधा कुंड तट ताहि कुंज शत हेमंत में मुरली रे गान बसी वे दासी खाने आनंदी मतीव सकल भूली वे श्री कृष्ण भक्तिर गाने चिंतामणि में राधा कुंड तट ताहि कुंज शत राधे राधे बोले मुरली गाती वे मद ईश्वरी नाम दुनिया चमक उठवे दासी के मान करी रे नाम चिंतामणि में राधा कुंड तट ताहि कुंज शत जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधा कुंड जय श्याम कुंड जय राधा कुंड हरे कृष्ण अर्थ भी बोल दीजिए। इसका अर्थ है नहीं है इसमें, परंतु राधा कुंड का तट क्या चिंतामणि के समान है। उसमें कुंज तट कुंज है और प्रवाल विद्रुम आदि तरुलता मुक्ता फले से लगी हुई झुकी हुई है। स्वानंद सुखद कुंज मनोहर, उसमें कुटीर एक कुटी है, उसमें बैठ करके कृष्ण का नाम कवि कृष्णदास के लोग, ऐसा कृष्णदास का लोग कब होगा मुझे। ये मन समय मुरली डाके, उस समय मुरली का गान सुन मेरे पसीवे दासी के कान में आई। आनंद मती, आनंद में मैं सकल भूली हुई, सब कुछ भूल जाऊंगा जब श्री कृष्ण बंसी की गान सुनकर, जब राधे राधे बली मुरली डाकी हुई, जब मुरली में राधे राधे बोलेंगे और मेरी ईश्वरी का नाम लेंगे राधा जी का, दुनिया चमक उठवे ये दासी, उसी समय ये दासी उठेगी और कैसे प्राण धारण करेगी। हरे कृष्ण, इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं, जो आपने बनाया ठीक। हरे कृष्ण। दीदी वो वाला करूँ क्या थोड़ा सा? कौन सा? वो श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, श्याम को श्रृंगार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। मोर मुकुट की लटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, मुख मुरली की मटक बसंती, सिर पे पैच श्रवण कुंडल छवि दार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। माथे चंदन लसियो बसंती, पट पीतांबर कसियो बसंती, पहना बाजू बंद बसंती, गुंज माल गल सोहे फूलन हार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। कनक कटोला हंस बसंती, चल चाल अलमस्त बसंती, रुन जुनक पग नूपुर की धन पार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है।
संग ग्वाल को बोलन बसंती, बोल रहे हैं बोल बसंती, सब सखियन के राज जी सरदार बसंती है। ओ श्यामा श्याम सलोनी सूरत, ओ श्रृंगार बसंती है। हरे कृष्णा दीदी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वांग शाकृत वैश्य कृपा सिंधु देवचा पत्रनाम कामने भी हरे कृष्णा दीदी प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शाम को खूब बढ़िया ठाकुर जी की आरती करना, कीर्तन करना सब।